नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस मंच पे। और मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं मेरे साथ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ चीजों को हम लोगों ने ग्राह्य किया था। ग्राह्य क्या किया था, किस तरीके की चीजें थी? हमने कहा था कि भारत में जो सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इसके कई कारण दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी कारणों को समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में हुआ, उस देश काल परिस्थिति में कुछ पुरोधा हुए जिन्होंने इससे नेतृत्व प्रदान किया। उसी में एक पुरोधा थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। साथ ही हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज का डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने पाया था कि आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, या फिर उससे आगे साधारण ब्रह्म समाज की बात की गई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्म समाज का प्रभाव भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। स्वयं जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं तो ब्रह्म समाज का डेवलपमेंट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अकेले बंगाल में हम पाते हैं कि 1865 तक 65 शाखाएं हैं और उसका प्रभाव बंगाल के बाहर यानी अन्य भारतीय क्षेत्रों पर भी उनका पड़ चुका है। यह इस क्रम में हम पाते हैं कि साउथ के राज्य में, जैसे कि वेद समाज के श्रीधरालो नायडू कहते हैं कि केशव चंद्र सेन का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। ठीक, और मद्रास में वेद समाज की जो स्थापना की गई। बाद में हम पाते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पे हम पाते हैं कि महाराष्ट्र में शुरुआती तौर पे एक परमहंस मंडली के रूप में संगठित रूप से पहला प्रयास है। उसके बाद गोपाल हरि देशमुख, जो लोक हितवादी के नाम से मशहूर हैं, उनकी भी बहुत सारे योगदान को हम लोगों ने समझा था। बाद में जब उससे आगे हम शिफ्ट हुए तो प्रार्थना समाज के बारे में बात की। आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रनाडे, फिर हमने बताया था रनाडे की कुछ विशेषताओं को, उनके बारे में समझे थे, उनके मुद्दों को देखा था। फिर उससे हम आगे बढ़े थे और आर्य समाज को भी देखा था। आर्य समाज से पहले हम लोगों ने एक, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की बात की थी, नौ हिंदूवाद की बात थी कि, या नौ वेदांतवाद की बात की, यानी स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस दोनों की बात की। अब यात्रा हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ है, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित, लेकिन न्यूयॉर्क में स्थापित है तो भारत में इसका क्या काम? हम जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ये प्राच्य भारतीय विद्या को उभारने का कार्य, ये भारतीय जो प्राच्य, जो रहस्यवादी गूढ़ विद्या है, उसमें ये विश्वास रखते हैं। ठीक, हम पाएंगे कि इसके संस्थापक के रूप में एक महिला है, एक महिला है जो इसकी संस्थापक है, नाम है। और वो महिला क्या है तो कहते हैं वो एक रूसी महिला थी, मैडम ब्लेवात्स्की। क्या नाम था? मैडम मैडम ब्लेवात्स्की। ठीक, और एक अमेरिकी सैनिक अफसर हैं जिनका नाम है कर्नल अलकाट। ब्लेवात्स्की और कर्नल अलकाट, इन दो व्यक्तियों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में उद्देश्य भारतीय रहस्यवादी या प्राच्य या गूढ़ विद्या को जानना, उसको पुनः उभारना और समाज में स्थापित करना, साथ ही भारतीय लोगों को ब्रिटिश जो उपनिवेश था, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, उससे मुक्त करना। ठीक, इनके उद्देश्य में है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं, ये भारत आते हैं, लेकिन भारत आने में इन्होंने थोड़ा विलंब किया। क्या? हम पाते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हो गई, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं भारत में जनवरी 1879 में आते हैं। कब आते हैं? जनवरी 1879। ठीक, यानी 3-4 साल बाद। अब यहां से हम पता करेंगे कि इनका आगे आने का मूल क्रम क्या था। उन्होंने न केवल यहाँ की यात्रा की, वरन 1882 में मद्रास के पास एक जगह है अडयार, अडयार में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का दूसरा मुख्यालय स्थापित किया भारत के अंदर। ठीक है,
यही इसका बाद में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय था। क्या था? अंतरराष्ट्रीय कार्यालय। कभी पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, तो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय मद्रास अडयार में है। ठीक है, कहाँ है? मद्रास के अडयार में। इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या चीज मिलती है? हम कहते हैं कि इससे एक आयरिश महिला जुड़ती हैं। जो आयरिश महिला जो इससे जुड़ी, उनका नाम था मैडम एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जुड़ती है इससे। ठीक है, एक आयरिश महिला। ठीक, मैडम एनी बेसेंट। दूसरी चीज, जब इन्होंने सदस्यता स्वीकार की थियोसॉफिकल सोसाइटी की, वो दौर था 1889 का, और जहां इन्होंने सदस्यता ली वो जगह था इंग्लैंड। इंग्लैंड में हम पाते हैं कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनती है? सदस्य बन जाती है। ये एक ऐसी मेंबर है जो 1893 का, जो मैं वो बता रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन, जिसमें हिस्सा भारत की तरफ से कौन लिया था? विवेकानंद ने। शून्य पे उन्होंने बोलना शुरू किया, और उनका संबोधन, मेरे भाइयों बहनों, पहला संबोधन होता है। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भी एनी बेसेंट ने हिस्सा लिया था। हिस्सा लिया था। ठीक है, दूसरी चीज, हम पाते हैं कि जब यहां से जब हिस्सा लेती हैं तो ये भी विवेकानंद के भाषणों से काफी प्रभावित होती हैं, और यहीं से ये भारत की यात्रा पे आ जाती हैं। यानी कह सकते हैं कि नवंबर 1893 में ये क्या करती हैं? भारत आ जाती हैं। नवंबर 1893 में ये भारत पहुंचती हैं। ठीक है, नवंबर 1893 में क्या पहुंचती हैं? एनी बेसेंट भारत आ जाती है। ठीक, लेकिन संस्थापक के रूप में वेलेस्की और कर्नल अलकाट। ठीक, सदस्य के रूप में कौन? एनी बेसेंट। हाँ, हालांकि एनी बेसेंट जब भारत में आएंगी तो इन्हें काफी गौरव प्राप्त है। क्या कहते हैं? प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जिसने अध्यक्षता किया, प्रथम महिला कौन? एनी बेसेंट। प्रथम महिला जिसने भारत में 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की नींव डाली। उसी पर बाद में मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? एक बड़े विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया 1916 में, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों में जिसका स्थान है। ठीक, दूसरी चीज, अब यहां पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एनी बेसेंट की जो योगदान है वो विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक, इनको ध्यान रखना है। लेकिन इसके पहले हमें यह भी समझना होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जब भारत में प्रवेश की तो इसने भारत में क्या किया? अपने विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया। इनकी विचारधारा को दैवीय विज्ञान के नाम से क्या किया गया है? संबोधित किया गया है। इनकी विचारधारा क्या है? दैवीय विज्ञान की विचारधारा। यहां लिख लेंगे,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो विचारधारा है, एक कैसी विचारधारा है? ये दैवीय चीजों से प्रभावित है, यानी कि दैवीय विज्ञान, दैवीय विज्ञान कहा ना, गूढ़ और रहस्यवादी चीजों को समझने की बात करता है। ठीक, इनके धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु दिखाई पड़ते हैं। पहला बिंदु है कि ईश्वर की एकता। पहला बिंदु देखिए क्या है, ईश्वर की एकता। मैंने कल भी कहा था कि एक आर्य परंपरा में एक श्लोक है कि एकम सद विप्रम बहुधा वदंती अग्नि स्वमम मात्वरिस्वानमाहु। ठीक, तो यहां पे कहने का तात्पर्य है कि ईश्वरीय की या ईश्वरीय एकता में विशेषता या ईश्वर की एकता में विशेषता, ईश्वर एक है। दूसरी, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का भाव थियोसॉफिकल लोगों में भी दिखाई पड़ेगा आपको। तीसरी चीज, परमेश्वर के विविध रूप हैं उसे स्वीकार कर लेना। कहता है ना कि परमेश्वर कण कण में व्याप्त करता, मोनेन मोड्स है, चिदणु है, चेतना का अणु है। तो परमेश्वर के विविध रूप हैं, वो कई रूपों में व्याप्त करता है। इस चीज को थियोसॉफिकल लोग मानते हैं। फिर इसके अलावा दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का क्रम, ये कहते हैं कि जो दिव्य आत्माएं हैं या प्राणी हैं उनका क्या होता है, एक क्रम होता है। तो इनकी धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु हैं। लिखते हैं यहां पे, चार बिंदु। ठीक, अब इसमें पहला बिंदु क्या है? ठीक, इसको समझते हैं कि पहला बिंदु क्या है भाई। तो हमने कहा कि ईश्वरीय एकता, यानी ईश्वर की एकता, ईश्वर की एकता। ठीक है, पहली बात ईश्वर की एकता। दूसरी बात क्या है? तो कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व दूसरी बात हो गई। इसी में तीसरी बात क्या है भाई? तो कहता है कि परमेश्वर के क्या है, विविध रूप है। विविध रूप, ठीक। और चौथी और सबसे अंतिम बात कि दिव्य आत्माएं तथा प्राणियों का क्रम होता है। क्रम, दिव्य आत्मा तथा प्राणी का क्रम, ये 4 बिंदु थे इनकी धार्मिक शिक्षा का। ठीक, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि प्राचीन जो हिंदू धर्म के लोगों के आत्म जो विश्वास है उसको जागृत कर देना। उसको क्या करना? उसको जागृत कर देना या उसको बढ़ा देना। ठीक, कि जो आत्मविश्वास है अगर जागृत हो जाता है, बढ़ जाता है, तो समाज का आधार धर्म को बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। लक्ष्य भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का यही था। ये प्राच्य जो हिंदू विद्या है उससे क्या है, ये लोग प्रभावित हैं प्राच्य हिंदू विद्या से। ठीक, इसी क्रम में हमने कहा कि इनकी दैवीय विचारधारा जो यानी कि जो इनकी विचारधारा है वो दैवीय विज्ञान की तरफ है। किसकी तरफ है? दैव विज्ञान की तरफ है। और इसमें मैंने एक चीज और आपको जोड़ दिया, उसको भी यहां नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना था, उनको बढ़ा देना था उसके आत्मविश्वास को, तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। ठीक, तो यहां पे 2 चीज, भारतीयों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना पहला उद्देश्य है।
भारतीयों के आत्मविश्वास को बढ़ाना। ठीक, यहां कट रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां भारतीय लिखा गया है कि भारतीयों के आत्मविश्वास को बढ़ाना। दूसरी बात इनके अंतर्गत है कि धर्म को समाज की सेवा का मुख्य आधार बनाना। आधार बनाना, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे भी चीजों को देख लेते हैं। जो एनी बेसेंट थी, जो भारत में जब आई, तो एनी बेसेंट के भी शिक्षा का कुछ अपना अलग आधार था। ठीक है, क्या था? इनका भी कुछ अलग आधार दिखाई पड़ता है। क्या आधार है इनकी शिक्षा का? दरअसल समझते हैं, यहाँ तो प्लेस है नहीं, तो थोड़ा सा यही दाएं बाएं करके समझेंगे कि इनकी शिक्षा का आधार क्या क्या है। तो जिसमें धर्म है, दर्शन है और गुह विद्या यानी कि प्राच्य विद्या। धर्म है, दर्शन है और गुह्य विद्या या गूढ़ विद्या या रहस्यवादी विद्या जो भारतीयों में थी व्याप्त, उसमें इनका इंटरेस्ट है। और हम पाते हैं कि इनके सिद्धांतों में भी धर्म, दर्शन और गुह्य विद्या या प्राच्य विद्या, जो भारतीय प्राच्य विद्या है, उसका अद्भुत मिश्रण देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज, इनका दर्शन का जो मुख्य रूप से जो लिया गया, यानी कि मैडम एनी बेसेंट या एनी बेसेंट का जो दर्शन है वो कहीं से प्रभावित है। किससे? किन दो सिद्धांतों से? तो पहला हिंदू दर्शन और दूसरा बौद्ध दर्शन। तो इनका सिद्धांत हिंदू दर्शन तथा बौद्ध दर्शन से प्रभावित। ठीक है, हिंदू दर्शन, इनका सिद्धांत हिंदू दर्शन और बौद्ध दर्शन से क्या है? प्रभावित है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब इससे आगे चलते हैं और कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इनको मिटा देंगे, कुछ आगे की बातों को आपको बताएंगे। जैसे अभी बात रुक गई है वो यह है कि जो थियोफिस्ट यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के मानने वाले जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, उनको थियोसॉफिस्ट कहा गया। यानी कि थियोसॉफिस्ट जो लोग थे वो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को क्या करते हुए दिखाई पड़ेंगे? स्वीकार करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनके दर्शन में हिंदू दर्शन शामिल है और हिंदू दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत को क्या करता है? आरोपित करता है। यानी कि कहता है कि व्यक्ति का जन्म बार बार होता है, व्यक्ति जन्म मरण चक्र में क्या होता है? फंसा होता है। और उस चीज की बात बौद्ध दर्शन भी करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि बार बार क्या होगा? व्यक्ति का जन्म होगा, जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक, ये दोनों ही चीजें अगर आप टटोलें तो छांदोग्य उपनिषद में भी पाएंगे, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं छांदोग्य उपनिषद से ही बुद्ध का भी दर्शन प्रभावित है। तो हिंदू दर्शन और बौद्ध दर्शन से प्रभावित होने के कारण जो थियोसोफिस्ट लोग हैं, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों को जो मानने वाले लोग हैं, वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह, जाति पाति, इन कुरीतियों का भारत में विरोध भी किया। ठीक, तो ये भी समझना होगा कि ये किन दो कुरीतियों का विरोध करती है? तो जाति पाति का और बाल विवाह का ये क्या करती है? विरोध करते हुए नजर आती है। दूसरी चीज, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ एक चीजें और हमें देखने के लिए मिलेगी कि थियोसोफिस्ट लोग विधवाओं की स्थिति पे भी विचार करते हुए नजर आएंगे। ठीक, जरा इसको हटाते हैं और आगे की बात बताते हैं। ठीक, अब इनके सिद्धांतों में मैंने कहा कि थियोसोफिस्ट
थियोसोफिस्ट। अब थियोसोफिस्ट यानी इसी के सिद्धांत को मानने वाले, इन्हीं को कहा जाता है मानने वाले, ठीक, थियोसोफिस्ट। अब थियोसोफिस्ट लोग क्या करते हैं भाई? तो हमने कहा कि थियोसोफिस्ट लोग विश्वास करते हैं, इनका विश्वास किस किस चीज पे है? पुनर्जन्म पे है, तथा इनका विश्वास पुनर्जन्म के अलावा, तो पुनर्जन्म के अलावा एक अन्य चीज पे विश्वास करेंगे, और वो है क्या? कर्म का सिद्धांत। यानी कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी तरीके से उसे फल प्राप्ति होती है, कर्म का सिद्धांत, ठीक। और गीता में कर्म के सिद्धांत को अलग ही व्याख्यायित किया गया है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फले हेतुर्भु मा ते संघर्षो कर्मणि। यानी कर्म की चिंता करो, फल की चिंता छोड़ दो। वहां पे कृष्ण के द्वारा एक अलग बात, यहाँ कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म दोनों पर इनका विश्वास दिखाई देगा, ठीक। साथ ही हमने कहा कि ये विरोध करते दिखाई देंगे, थियोसोफिस्ट विरोध करते हैं। किस चीज का विरोध करते हैं भाई भारत में? तो भारत में ऐसे विरोध करने लायक, इनके लायक कोई चीज नहीं थी। और भारत में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जैसे बाल विवाह, पहली चीज कि बाल विवाह का ये क्या करेंगे? विरोध करते हुए दिखाई देंगे। फिर दूसरी कुरीति है जाति प्रथा। भारतीय समाज जाति प्रथा के कारण कई वर्गों में विभक्त दिखाई देता है। समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है जाति प्रथा से ही एक चीज निकल के आती है, अनटचबिलिटी, छुआछूत। मैं ऊंची जाति का, मैं नीच जाति का। जबकि वैदिक समाज क्या कहता है कि ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन कृत उरुद्रस्य यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायता। क्यों आर्य समाजी कहते हैं कि वैदिक परंपरा को लागू किया जाए? क्यों? क्योंकि वहां पे जन्म आधारित व्यवसाय नहीं है, वहां कर्म आधारित व्यवसाय है। मैं एक कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक है, मेरी माता अन्न पिसती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था आपको, यहां फिर बताऊंगा कि वो वैदिक समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था है जो कर्म पे आधारित है, ना कि जन्म पे। वहां शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है, वहां ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र हो जाएगा अगर योग्य नहीं है तो, स्पष्ट है वहां, ठीक। तो हम पाएंगे कि थियोसोफिस्ट जो हैं ये बाल विवाह, जाति प्रथा, इन दोनों का क्या करते हैं? विरोध करते नजर आते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ चीजों पर और विचार विमर्श किया, और वह थी विधवाओं की स्थिति में सुधार। विधवाओं की स्थिति में सुधार की बात करते हैं, क्योंकि जो विडो होती थी उस काल देश परिस्थिति में विधवाओं की स्थिति बड़ी क्या थी? दुष्कर थी। विधवा समाज में बहुत ही घृणित समय जी जाती थी, उसे बहुत ही तिरस्कृत जीवन जीना पड़ता था। बालों को मुड़ा के रखना, हमेशा सफेद वस्त्र में रहना, ठीक। उसके जीवन को बहुत सीमित कर दिया गया था। किसी भी मांगलिक कार्य में वो भाग नहीं ले सकती थी। उसकी परछाई भी कहीं पड़ जाती थी तो ऐसा माना जाता था कि अशुभता की स्थिति का आगमन हो चुका है। तो इस क्रम में जिस महिला के साथ ये दुर्व्यवहार होगा, उस समाज में महिला क्या होगी? उसका मनोबल हमेशा डाउन होगा। इस चीज को थियोसोफिस्ट लोगों ने भी समझा और इसकी बात की, इसको हटाने पे बात किया, इसको एक समाज की मूल बुराई के रूप में देखा और इसे जड़ से समाप्त करने की बात की, ठीक। इस क्रम में हम देखेंगे कुछ और भी चीजों को कि ये सोसाइटी के जिस कार्य को हिंदू समाज की भरपूर प्रशंसा मिली थी वह था भारत के नवयुवक वर्ग की शिक्षा। मजे की बात है कि शिक्षा के लिए थियोसोफिस्ट लोगों ने बहुत विचार किया और सोसाइटी के जिस कार्य को हिंदू समाज ने सबसे ज्यादा सराहा वह था भारतीय शिक्षा में सुधार। यहां न केवल सुधार हुआ बल्कि सुधार के लिए प्रयास भी किया गया और 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू
स्कूल की स्थापना, किसकी स्थापना? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। और मजे की बात कि मैं आपके सम्मुख हूं, मैं भी वहीं का विद्यार्थी हूं। मैंने भी अपनी इंटर तक की पढ़ाई सेंट्रल हिंदू स्कूल में ही की है। बड़ी ही जबरदस्त विद्यालय है, ठीक। और एक अच्छा कंपटीशन या अच्छा कंपटीटर बनने में आपका पूर्ण सहयोग देता है इंटर क्लास से, ठीक है। दूसरी चीज, हमने कहा कि ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था, बाद में यही 1916 में चलकर, मैंने आपसे कहा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील होता है और उसको बदलने का काम करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य समाज हैं, छोटे छोटे हैं, उनको देखते हुए तेजी से चलते हैं। धर्म सभा और राधा स्वामी आंदोलन। धर्म सभा को पहले देखते हैं। कहते हैं 1830 बंगाल में बना। इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक में जो नाम आता है उस नाम है राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव, ठीक है। इन्होंने इसे स्थापित किया। यह वही समाज था जिसने राजा राम मोहन राय ने जब 1829 में सती प्रथा का समर्थन किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को भारतीय क्षेत्र में जब प्रतिबंधित कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में जाके इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की और 1830 में पूरे बंगाल में सती प्रथा का समर्थन किया, ठीक। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि समर्थन किया तो फिर क्या ऐसा काम है? ये तो पुनः पीछे जाने की बात है। इनका मानना था राजा राधाकांत देव का कि यह हमारी पुरातन प्रथा है और इसमें अंग्रेजों को या किसी यूरोपियों को अधिकार नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करे, ठीक। ये चूंकि एक बुरी प्रथा है। कहते हैं ना कि भक्तानुरक्ता प्रिया चकांता भरिया वलंगा अनुगक्ताग्निराशि। पति के मरने के बाद एक पत्नी क्या करती है? अपने आप को अग्नि के सम्मुख कर देती है। वही ये एक घृणित प्रथा है, सती प्रथा, जिसका कानून बना के क्या किया गया था? 1829 में नियम 17 के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया था। और उसी प्रतिबंध के जवाब में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना 1830 में की और पूरे बंगाल में इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया, ठीक। और कहा कि अंग्रेजों को अधिकार नहीं है कि वो हमारी प्रथाओं में हस्तक्षेप करें। दूसरी चीज, अब एक अन्य चीज है, यहां पे इनके बारे में इतना ही समझना है। राधा स्वामी आंदोलन 1861, ये आंदोलन आगरा से हो रहा है। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम था शिवदयाल खत्री या स्वामी जी महाराज। शिवदयाल या स्वामी जी महाराज इनको कहा जाता है, ठीक। जरा इनकी विशेषता देख लेते हैं कि राधा स्वामी जो आंदोलन है, तो राधा स्वामी आंदोलन की क्या भूमिका है, किस तरीके का राधा स्वामी आंदोलन दिखाई दे रहा है। कहते हैं शिवदयाल साहब अथवा स्वामी जी महाराज, जिनके बारे में बात हो रही है, जो संस्थापक हैं, कहते हैं कि ये आगरा के साहूकार तुलसीराम ने अपने आप को तब्दील किया था।
राधा स्वामी आंदोलन जो आगरा में हुआ, शिवदयाल खत्री जिसे हम कहते हैं, वो जिसे इतिहास स्वामी जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध कराता है, ये आगरा के साहूकार तुलसीराम ने राधा स्वामी आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ठीक, तो ये कौन है? आगरा के साहूकार जिनका नाम है तुलसीराम। तुलसीराम था। ठीक है, ये राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तन में आए। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और जो है उनको देखने का प्रयास करते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं और उनके बारे में विशेष रूप से जानना भी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा, दो दो लाइन। देव समाज, अब पहले वेद समाज पढ़े थे, अब देव समाज आ गया। देव समाज की स्थापना तो इनको 1887 में लाहौर में स्थापित किया गया है, लिखा गया है यहाँ स्पष्ट। लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देव समाज के जो संस्थापक थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। भैया ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे और इन्होंने मदिरा, मांस आदि जो सेवन होता है उसकी तीव्र निंदा की थी। मदिरा और मांस की ये तीव्र निंदा करते नजर आते हैं। तो ये ब्रह्म समाज के अनुयायी। विरोध किया, मदिरा तथा मांस के सेवन का क्या करते हैं? ये विरोध करते नजर आते हैं। अब एक है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे भारत सेवक संघ कहा गया है। इसकी स्थापना 1905, यहां देखिए चंबई लिख दिया गया है, मुंबई है, बंबई है। ठीक है, बंबई में की गई थी। ठीक है, अब द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो स्थापित हुआ, इसको 1905 में किसी ने स्थापित किया होगा और जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। आजादी के बाद इस समाज ने सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि 1947 के बाद भारत में जो पहली साइट का पता लगा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट का, उसको खोजने में इस समाज की महती भूमिका थी। और इसके संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की एक अन्य पहचान महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में रही है। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की कल हमने चर्चा की थी आपसे, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे को मराठा इतिहास से जोड़ा जाता है कि मराठा इतिहास जिसे बखर कहा जाता है, शिवाजी को उन्होंने काफी उठाने का कार्य किया और हिंदू पदशाही राज्य का पहला पुरोधा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक, तो एक सीक्वेंस है, उसको समझ लेंगे। ठीक, अब यहां से देखते हैं कि दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक जो संघ है या जो समाज है, ये कर क्या रहा है, ये किस तरीके का काम कर रहा है। तो यह सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों की संगठन थी जो अपने मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करने को समर्पित थे। ठीक, ऐसे लोगों का संगठन जो अपनी मातृभूमि की सेवा किसी न किसी
रूप में करना चाहते थे। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। ये ऐसे लोगों का ही संगठन है जो अपनी मातृभूमि की सेवा किसी न किसी रूप में क्या करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ठीक, अब अगला जो है वो है सामाजिक सेवा संघ। इसको हटाते हैं, चला अगले पे चलते हैं। सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग। ठीक, 1921 कहां स्थापित? मुंबई या बंबई। जब सामाजिक सेवा संघ या सोशल सर्विस लीग एसएसएल की जब स्थापना की गई तो इसके संस्थापक के रूप में एक नाम मिलता है, नारायण मल्हार राव जोशी। नारायण मल्हार राव जोशी, एनएम जोशी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एसएसएल की स्थापना की, यानी सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्राप्त करना था। ठीक, प्राप्त करना था। ठीक, अब इससे आगे एक अन्य है सेवा समिति। देखिए 1914 इलाहाबाद में स्थापित, विशेष काम नहीं है, बस संस्थापक ध्यान रखिएगा। इसका संस्थापक इसके जो थे वो हृदयनाथ कुंजरू 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। ठीक, या इनको कुंजरू कहते हैं, कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, इन्होंने स्थापित किया था। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं, देखते हैं अन्य समाज कौन सा है। सेवा समिति बॉय स्काउट 1914 में स्थापित है, यह भी इलाहाबाद में ही स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी जो संगठन या एसोसिएशन स्थापित हो रहा है उसका वर्ष क्या है और स्थान क्या है। कई बार वर्ष और स्थान से ही आपको भ्रमित करने का प्रयास आयोग करता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वर्ष और स्थान, साथ ही उद्देश्य, जिसका उद्देश्य क्लियर है उसको मैं स्पष्ट लिखा देता हूं, इसका क्या उद्देश्य था। और सबके उद्देश्य यहाँ पे थोड़ा सा जो समिति और एसोसिएशन में डाइवर्जन ये है कि इन सभी के उद्देश्य अलग अलग हैं। ठीक, इन सभी के उद्देश्य क्या है? अलग अलग है। हाँ, जरूर सामाजिक और धार्मिक सुधार की बात की गई है, वहां पे ये एकाकी दिखाई पड़ेंगे। और जगह जो इनके साथ या उद्देश्यों की जो अगर हम पड़ताल करें तो वहां पे सामान्यतः एक जैसे उद्देश्यों की बारंबारता बहुत ही शून्य दिखाई पड़ती है, कम दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवा समिति, जिसकी स्थापना हमने कहा था कि सेवा समिति जो थी वो हृदयनाथ कुंजरू की थी। अब सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन है, नाम बढ़ गया है। ठीक, थोड़ा बड़ा भी हो गया है। ये भी 1914 में स्थापित हुआ, बस इसके संस्थापक जो थे वो एक अलग व्यक्ति है जिसका नाम है श्री राम वाजपेयी। क्या नाम था? श्री राम वाजपेयी। ये सामाजिक वॉलंटियर पैदा करने वाला संगठन, कोई समाज में किसी भी तरीके का ऐसे लोगों का संगठन बनाना जो सामाजिक सेवा के लिए अपने आप को 24/7 क्या करे? समर्पित करे। ठीक, ताकि समाज में किसी तरीके की विपदा आए तो उसे क्या किया जाए? आसानी से लड़ा जा सके। तो इसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, लेकिन यह भी किससे जुड़ा हुआ है? समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला भील सेवा मंडल, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। 1922 की बात, मुंबई की बात, यानी कि यह जो संगठन है ये थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं, और यहां पर भील सेवा मंडल, पहला शब्द ही हमें बता रहा है कि ये फिर से हमें जनजातीय इलाकों की तरफ देखना है, क्योंकि भील भारत की सबसे बड़ी ट्राइब्स जनजाति है।
ठीक, वर्तमान समय में भी आप देखें जो जनगणना जो पिछली रही है उसके अनुसार तो आप क्या पाते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी जनजाति बाई नंबर कौन सी है, भील है। और जब भील हम आंदोलन पढ़ रहे थे तो हमने भीलों को दो भागों में डिवाइड भी किया था, गुजरात के भील और राजस्थान के भील, ठीक। और गुजरात के भील में क्या, महाराष्ट्र का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, ठीक, और एक राजस्थान के भील, ठीक। तो यहाँ पे भील सेवा मंडल है। भील सेवा मंडल जो है ये 1922 मुंबई में स्थापित हुआ। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था अमृतलाल विठलदास। क्या नाम था, अमृतलाल विठलदास। इन्हें एक अन्य नाम दिया गया ठक्कर बाप्पा। ये ठक्कर बाप्पा ये वही व्यक्ति है जिसने आदिवासियों के लिए पहली बार, आदिम जातियों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग करता हुआ नजर आता है। कौन, यही, इन्होंने आदिवासी या आदिम जातियों के लिए जाति हेतु जनजाति शब्द का प्रयोग किया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, कई बार पूछता भी है कि जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार आदिवासियों के लिए कौन करता है। और यहाँ पे हम ये भी समझ चुके हैं कि ये मुंबई से जुड़े हुए हैं। 1922 में इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। यानी कि दो तीन फैक्ट हमारे साथ जुड़ गए। और ये किसका कल्याण हेतु है, तो ये भील सेवा मंडल भील जनजाति के कल्याण हेतु क्या किया गया था, गठित किया गया था। अब इसके आगे एक अन्य है सेवा सदन। जरा देखते हैं कि सेवा सदन क्या है। ठीक है, इस सेवा सदन की क्या महत्ता है। 1885 में स्थापित है सेवा सदन। अब सेवा सदन की बात की जाए कि सेवा सदन कैसे है, तो कहते हैं इसके जो संस्थापक थे वीएम मालाबारी थे। कौन, वीएम मालाबारी। ठीक, इसमें विशेष नहीं समझना है। ठीक, अब इसके अलावा एक अन्य सदन है पूजा सेवा सदन। पूजा सेवा सदन की अगर बात करें, पूजा सेवा सदन की स्थापना कहां हुई, पुणे में हुई। और इसके संस्थापक कौन है, तो जेके धर और रमाबाई। रमाबाई, ये वही पंडिता रमाबाई हैं जिन्होंने पूना में महिला विद्यालय की स्थापना कराई थी। कल हम लोगों ने उसकी बात की थी, वो वही पंडिता रमाबाई हैं। इन्होंने जेके धर के साथ मिलकर पूजा सेवा सदन 1909 पुणे की स्थापना की। अब शारदा सदन, शारदा सदन इसकी स्थापना 1900, शारदा सदन कहते हैं कि शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने 1889 में मुंबई में किया। किसने किया, जरा इसमें थोड़ा डिटेल समझेंगे, इसमें कुछ फैक्ट आएंगे। कारण यह है, यह एक शारदा सेवन है, सेवा सदन है क्या, यह एक विधवा आश्रम है, विधवा आश्रम। ठीक है, ये विधवा आश्रम के रूप में था। ठीक, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो हमने कहा पंडिता रमाबाई ने। कहा किया, मुंबई में। बाद में 1890 में इसे मुंबई से पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। कर दिया गया। ठीक है, कहां चला गया, मुंबई से ये पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक, बाद में इस आश्रम में हम पाते हैं कि ईसाई धर्म का पाठ होने लगा।
क्या होने लगा? ईसाई धर्म का पाठ होने लगा। ठीक। अब दूसरी चीज, जब ईसाई धर्म का यहां पाठ शुरू हुआ और ये हम पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक जगह से स्थानांतरित होकर पूना पहुंच रहा है। पूना जब पहुंचते हैं तो पूना में हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं। यहां पर एक व्यक्ति का प्रभाव है जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इस आश्रम से संबंधित दो व्यक्ति जो थे, उनमें एक व्यक्ति का नाम था एमजी रनाडे और एक व्यक्ति थे आरजी भंडारकर। उन दोनों ही व्यक्तियों का बाल गंगाधर तिलक ने इस पाठ होने के कारण, ईसाई धर्म का पाठ होने के कारण दोनों व्यक्तियों की आलोचना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहां क्या हमने लिखा है। हमने कहा कि बाद में इसमें या इस आश्रम में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा, जिससे नाराज होकर बाल गंगाधर तिलक इस समिति के दो सदस्य, एक है एमजी रानाडे और दूसरे हैं आर जी भंडारकर। ठीक है, इन दोनों का विरोध किया। और मजे की बात बताएं, ये दोनों ही पर्सनालिटी इतिहास से जुड़ी हुई है। ये दोनों ही इतिहासकार, इनके दिए गए बयान और तथ्य आज भी इतिहास में मौजूद हैं। भारतीय इतिहास के निर्माण में इनके द्वारा दी गई जानकारी और वृतांतों को शामिल किया जाता है एज ए साक्ष्य के रूप में। और इन दोनों का विरोध करते हुए नजर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। सिर्फ मसला एक है कि आश्रम में ईसाई धर्म का पाठ हो रहा है। ठीक, क्योंकि ये वैदिक परंपरा की बात करते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था बीजी तिलक ने या बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी एक प्रसिद्ध उक्ति, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दूसरी चीज, इनके द्वारा जो लिखा गया मांडले जेल में गीता रहस्य, और इन्हीं के द्वारा एक विशेष कृति लिखी गई आर्कटिक होम ऑफ वेदास, यानी कि आर्यों के आने की जो सूचना मिलती है और जो मत मिलता है कि आर्य कहां से आए थे, तो ये कहते हैं कि आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से ये आर्यों के आगमन को बताते हैं। और उसके पक्ष में कई प्रमाण भी प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं अपनी उस पुस्तक में जिसमें लिखा आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेंगे कहीं। दूसरी चीज, अब इसके आगे यानी शारदा सदन के आगे और समिति क्या है, तो और समिति जो जुड़ेगी शारदा सदन के आगे वो थी गोरक्षा समिति। जरा बढ़ते हैं, देखते हैं गोरक्षा। देखिए, गोरक्षा की जब बात की जाएगी तो हम एक दो समिति से नहीं, कई समितियों से हम आपको जोड़ेंगे। यहां पे गोरक्षा से संबंधित हम भारत के 3 महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ते हैं। 3 महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जो इससे जुड़ेगी। पहली जो पर्सनालिटी है उसको कहते हैं बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे पहले में। फिर दूसरे में हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती की। और तीसरी बात करेंगे यहां पे महात्मा गांधी की। ये तीनों ही इतिहास में गोरक्षा को लेकर चिंतित नजर आएंगे। ठीक, अब तीनों का मत क्या क्या है जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। इनमें तीनों में जो सबसे पहले गोरक्षा की तरफ ध्यान देगा उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के लिए या गोरक्षा के लिए एक समिति बनाई जिसे कहते हैं गोरक्षणी सभा। क्या कहते हैं? गो रक्षणी सभा इनकी है, जो गौ रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए है। दूसरी चीज, गांधी भी बनाएंगे, लेकिन गांधी के पूर्व बीजी तिलक,
एक समिति बनाएंगे और उसको नाम देंगे गो हत्या विरोधी समिति। क्या? गो हत्या विरोधी समिति। ठीक। और गांधी के द्वारा एक अन्य संगठन बनाया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा गो रक्षा संघ। अब इन तीनों ही नामों के साथ आपके साथ क्या करता है कमीशन, यहीं पे खेलना शुरू करता है। ये तीनों ही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे चाहे तो कहीं ऐसे में यूज कर सकते हैं, चाहे पीटी में आने वाले सवालों को भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इनके अंतर को देखिएगा, गो हत्या विरोधी समिति बीजी तिलक, लेकिन इसके पहले जो सबसे पहले संगठन बना वो किसके द्वारा बना? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये गो रक्षणी सभा की बात करते हैं कि गो की रक्षा होनी चाहिए। और बीजी तिलक सीधा गाय की हत्या ही नहीं होनी चाहिए, गो हत्या विरोधी समिति और गो रक्षा संघ, एक सबको साथ लेके चलने वाली बात महात्मा गांधी। ठीक है, गोरक्षा संघ। ठीक। अब इसके आगे हम एक पर्सनालिटी की चर्चा कर लेते हैं। चूंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन में उस पर्सनालिटी का अपना एक अलग महत्व है और उस व्यक्ति का नाम है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जिनका जन्म हम पाते हैं कि केरल में हुआ। कहां हुआ? केरल में। यानी कि केरल में एक एझवा परिवार, एझवा परिवार में क्या होता है, इनका जन्म होता है। किसका? नारायण गुरु का। एझवा परिवार में। एझवा एक नीच जाति है। और कब जन्म हुआ? तो यहां तिथि जो दी गई है वही 1854 में क्या होता है, इनका जन्म होता है। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि इन्होंने 1903 में एक संगठन स्थापित किया था जिसे उन्होंने नाम दिया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। क्या? 1903 में एक संगठन, इसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। परिपालन योगम। ठीक है। और इन्होंने इस संगठन के माध्यम से एक नारा भी दिया, मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। इनकी बार बार कमीशन ने कई बार इस परिभाषा को पूछा है कि मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की बात कौन करता है? तो यही नारायण गुरु करते हैं। इन्होंने नारा दिया, एक जाति, एक धर्म तथा एक ईश्वर का। ठीक है। नारा दिया क्या? मानव के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का। ठीक। अब यहां से नारायण गुरु की बात समाप्त करेंगे। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो इनका संगठन है उसकी बात समाप्त करेंगे। यह मूलतः निम्न जातियों के उद्धार पे आधारित है। ठीक है। कहते हैं कि अगर ईश्वर छुआछूत को मानता है तो ऐसे ईश्वर को भी मैं नहीं मानता हूं। किसने कहा था ये? जरा ढूंढिएगा, नहीं तो मैं तो हूं ही बताने के लिए आपको। ठीक। इससे आगे चलते हैं और जरा यंग बंगाल आंदोलन को देखते हैं। किसको? यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी वेवियन देराजियो। हेनरी वेवियन देराजियो को समझते हैं कि कौन है? देराजियो कहते हैं कि एक एंग्लो इंडियन, कौन? एक एंग्लो इंडियन हेनरी वेवियन देराजियो
ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। कौन? हेनरी विवियन डेराजियो। ये 1826 से 31 तक एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में 1826 से 31 तक ये एज ए टीचर प्राध्यापक रहे। कहते हैं कि सामाजिक चेतना का जो सबसे उग्र रूप है वो इनमें प्रकट होता है। किसमें? हेनरी विवियन डेराजियो में। हेनरी विवियन डेराजियो ने बड़ी ही कम उम्र में अपने अनुयायी बंगाल में खड़े करने शुरू कर दिए। यंग बंगाल आंदोलन को यदे कदे तरुण बंगाल आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले तरुण बंगाल आंदोलन, क्या नाम दिया गया है? तरुण बंगाल आंदोलन। इसका जो प्रवर्तक है इस आंदोलन का, वो व्यक्ति एक एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, ठीक। और उस व्यक्ति का नाम था हेनरी विवियन डेराजियो। हेनरी विवियन डेराजियो ने अपने बहुत से अनुयायी बनाए और इनके अनुयायियों को डेराजियन कहकर संबोधित किया गया। संबोधित किया गया किसको? इनके अनुयायियों को। अनुयायियों को क्या कहा गया? डेराजियन कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कहा कि इनकी ये राष्ट्रवाद की बात करते थे। मैंने कहा ना कि ये किससे प्रभावित है? हेनरी विवियन डेराजियो। तो ये मैंने कहा कि ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की जब बात करते हैं तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक, चूंकि ये चीज तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जुड़ती है, लेकिन वो फ्रांस में एक मूल मंत्र के रूप में उभर गया। और फ्रांसीसी क्रांति में जो स्पष्ट रूप से दिखता है वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उस भावना से हेनरी विवियन डेराजियो प्रेरित हैं, लोगों में स्वतंत्रता की इच्छा को क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं। इस क्रम में उन्होंने अपनी कविताओं का एक संग्रह भी तैयार किया और उस कविताओं के संग्रह को एक नाम दिया गया, द फकीर ऑफ झिंगरा। क्या नाम दिया गया? द फकीर ऑफ झिंगरा। इनकी कविता संग्रह, कविता संग्रह। फिर मैंने कहा कि हेनरी विवियन डेराजियो अध्यापक रहे 1826 से 31 तक। कहां रहे? 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक। प्राध्यापक रहे या शिक्षक रहे। ठीक है, इन्होंने अपने शिक्षा के दौरान कई छात्रों को इकट्ठा कर लेते थे और उन छात्रों को इकट्ठा करने के बाद कहते थे कि विवेकपूर्ण ढंग से सोचो। ठीक, मैं भी आप लोग से कहता हूं कि विवेकपूर्ण ढंग से सोचिए। सारी चीजें आपके पास हैं, बस उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं कि विवेकपूर्ण ढंग से सोचने की बात की। इस क्रम में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और सत्य का आचरण करने के लिए युवाओं को क्या किया? प्रेरित किया। ठीक, इनकी मृत्यु के बाद इनके कई शिष्य भी इनके आंदोलन को आगे करते हुए नजर आएंगे। जिसमें कृष्ण मोहन बनर्जी का हम नाम ले सकते हैं, राम गोपाल घोष का नाम लिया जा सकता है और महेश चंद्र घोष का नाम लिया जा सकता है और दक्षिणानंद मुखर्जी। यानी कि 4-5 उनके शिष्य हैं जो यंग बंगाल आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिख लेंगे इनकी मृत्यु के बाद। किनकी मृत्यु? डेराजियन, हेनरी विवियन डेराजियन की मृत्यु के बाद।
और वो शिष्य कौन कौन है? तो हमने कहा इनके शिष्य हैं कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष, राम गोपाल घोष। और कौन इनके शिष्य हैं? तो इनके शिष्यों में एक अन्य नाम आता है महेश चंद्र घोष और दक्षिणानंद मुखर्जी। मुखर्जी, ठीक है। ये इनके शिष्य हैं जो इनके सिद्धांतों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इन्होंने यानी डेराजियो के जो अनुयायी थे उनको हमने कहा कि डेराजियन कहकर क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। लेकिन इन डेराजियन लोगों ने सरकार से या तत्कालीन सरकार से किस चीज की मांग की, जिसके कारण ये काफी फेमस हो गए? इन लोगों ने नारी शिक्षा और नारी अधिकारों की जोरदार मांग की। डेराजियन लोगों ने किसकी? नारी शिक्षा और नारी अधिकार। ये डेराजियन जो है इनके अनुयायी क्या करेंगे, इन्होंने नारी शिक्षा की बात की। ठीक, शॉर्ट में इतना ही लिख लेते हैं यहां। डेराजियन यानी कि जो इनके अनुयायी हैं उनको डेराजियन कहा जाता है, हमने लिखा भी अनुयायियों को डेराजियन। और इनकी मांग क्या थी? इनकी जोरदार मांग थी नारी शिक्षा की। ये वकालत करते हैं, ये नारी शिक्षा के साथ साथ नारी के अधिकारों की वकालत करते हैं कि नारी का यानी आधी आबादी का भी क्या है, कुछ हक है, उसकी बात ये करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने एक अन्य मुद्दे पे भी अपना मंतव्य रखा था और वह मुद्दा था प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता और जमींदारों का जो रवैया था यानी जमींदारों की निरंकुशता पे प्रतिबंध की भी बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं? तो जरा समझ लेते हैं, इसको हटा लेते हैं तभी हम लिख पाएंगे आगे कि ये और किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं। यानी डेराजियन, वहीं से शुरू करते हैं, इनके अनुयायियों को डेराजियन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई? ठीक, ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं हमें। उसके अलावा एक अन्य मुद्दा है कि जो उच्च सेवा है उसमें भारतीयों की भागीदारी हो। भारतीय भागीदारी पर क्या किया? बल दिया। ठीक, अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये वो चीज है जो यंग बंगाल आंदोलन या तरुण बंगाल आंदोलन में डेराजियो यानी कि जो डेराजियो के अनुयायी डेराजियन थे उनकी मांग थी। ठीक, कि सरकार इन चीजों पे क्या करे, सुधार करे। ये चार बातें हैं कि नारी स्वतंत्रता और नारी शिक्षा की बात की, इन्होंने जमींदारों की निरंकुशता पे प्रतिबंध लगाने की बात की, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की और उन्होंने उच्च सेवा में भारतीय भागीदारी पर बल दिया, यानी भारतीयों की भागीदारी हो। ये इनका मोटो था। इस चीज को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी तत्कालीन बंगाल में क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इन्होंने हेनरी वेबियन डेराजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति का
पिता के रूप में देखते हैं। किसने? कहते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देराजियन को कुछ संबोधन दिया। क्या संबोधन? आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति के पिता। संबोधित किया। ठीक है। दूसरी चीज, और चीजें क्या है इसमें? सुरेंद्र नाथ बनर्जी डेराजियन को, यानी हेनरी विवियन डेराजियो, वही डेराजियन, उनके अनुयायी डेराजियन कहे गए, तो डेराजियन को यानी हेनरी विवियन डेराजियो को, ठीक, आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति का पिता कहकर संबोधित करते हैं डेराजियन को। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीजें नजर आती हैं। क्या? आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए हेनरी विवियन डेराजियो ने एक एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? एकेडमिक एसोसिएशन। ये हेनरी विवियन डेराजियो का है। किसका है? हेनरी विवियन डेराजियो। क्या किया? एकेडमिक एसोसिएशन। और किस लिए इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और समाज सुधार। समाज सुधार, ये इसके टारगेट है, लक्ष्य है। फिर एक अन्य सभा, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एक अन्य संस्था, हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा ही ये भी स्थापित है। क्या? तो हमने कहा सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन और इसके साथ ऑफ द नॉलेज, ये भी इन्हीं के द्वारा स्थापित एक अन्य संस्था थी, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। ठीक, ये भी संस्था इन्होंने ही स्थापित की। इन्होंने एंग्लो इंडियन और हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया था। किसका किसका? अन्य संस्था में, अन्य संस्था में यहां लिख लीजिए, इन्होंने काफी संस्थाएं बना रखी थी। ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ ले तो वो संस्थाएं हमें ध्यान होनी चाहिए। तो हमने कहा कि इसके अलावा एंग्लो इंडियन और हिंदू एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, बंग हित सभा, ये भी इन्हीं का है। किसका? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन या बंग हित सभा, ये तीनों ही हेनरी विवियन डेराजियो से जुड़ा है। फिर एकेडमिक एसोसिएशन किस लिए? तो हमने कहा कि इसमें आत्मिक उन्नति और समाज सुधार की बात है। यह आत्मिक उन्नति और कटरा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आत्मिक उन्नति और समाज सुधार। फिर एक अन्य संगठन सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, ये भी स्थापित किया गया। ठीक, और उसके साथ साथ एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, साथ ही बंग हित सभा, और साथ में एक अन्य है डिबेटिंग क्लब। ध्यान रखिएगा,
डिबेटिंग डिबेटिंग क्लब की स्थापना। संस्था बनाई, ठीक है। अब पाएंगे कि ये जितने भी एसोसिएशन इन्होंने बनाए हैं, उन्होंने दो काम किए हैं। पहला काम था विधवाओं के उद्धार की बात, और दूसरा विभिन्न हिंदू धर्म में व्याप्त जो आडंबर है उनका विरोध, आडंबर का विरोध करना है और विधवाओं की स्थिति पे बल देना है, उनमें सुधार की बात करना है, विधवा विवाह की बात करनी है, विधवाओं के उद्धार की बात करनी है, विधवा शिक्षा की बात करनी है, ठीक है। इस तरीके का यह आंदोलन क्या है, दिखाई पड़ता है, ठीक। अब इसके आगे हम पारसी और मुस्लिम सुधार को देख लेंगे थोड़ा, कि पारसी सुधार में कौन दिखेगा, तो वही नौरोज, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदौनजी, एस बंगाली, मैदम खामा, ये तमाम नाम वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। फिर मुस्लिम सुधार में आएंगे तो सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे, अब्दुल लतीफ की बात करेंगे, अहमदिया आंदोलन की बात करेंगे या देवबंद आंदोलन की बात करेंगे। देन मोहम्मद इकबाल, और इकबाल के दोनों ही रूपों को देखेंगे कि इकबाल पहले कैसे और बाद में कैसे। चूंकि पाकिस्तान की जो बात होती है, गढ़ने की बात होती है कि पाकिस्तान शब्द कैसे गढ़ा गया, तो यही मुस्लिम सुधार आंदोलनों में इसकी पृष्ठभूमि दिखनी शुरू हो जाएगी। और हम पाएंगे कि एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी है चौधरी रहमत अली, उसके द्वारा एक आलेख तैयार किया गया, नाउ और नेवर पेरिस फॉर एवर। उसी में पाकिस्तान शब्द की संरचना बाद में वो जिन्ना की नजर, या बाद में इकबाल के द्वारा भी पुनः उसको क्या करना, हवा देना या उसे गठित करना। देन सामाजिक सुधारों में हम आ जाएंगे, हम बात करेंगे कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ तो कब हुआ, नियम क्या था, वायसराय कौन था। ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो वायसराय कौन है, नियम क्या है। शिशुबद्ध हटा है तो उसका नियम क्या है और वायसराय कौन है। नरबली प्रथा क्या है, कहाँ के समाज में व्याप्त है। साथ ही दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, और हिंदुस्तान में अब तक बनाए गए जो वैवाहिक एक्ट हैं, या कह लीजिए विवाह के लिए जो बनाए गए अधिनियम हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह से संबंधित अधिनियम, जैसे 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उसी तरीके से 1872 का ब्रह्माज एक्ट जो है। फिर उसके बाद हम बाल विवाह की बात करेंगे तो हम कहेंगे सिविल मैरिज एक्ट क्या है। फिर सम्मति आयु अधिनियम यानी 1892 क्या है। देन शारदा अधिनियम 1929 क्या है। यहां तक बात करेंगे। समर्थन और विरोध दोनों भारतीय इतिहास में एक साथ उपस्थित दिखाई देते हैं, तो दोनों की चर्चा एक साथ की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरी कही हुई बात आपको भरपूर समझ में आई होगी। थैंक यू।